आइए जी, एक्टिविटी हुई है इसकी। और यहाँ एक बहुत बड़े सरदार बलसेश्वर संत हैं और विरमशाली की गुरुगद्दी के लिए लायन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, ये गुरुगद्दी के मालिक हैं सूर्यदेव जी। राजीव जी आपका आइए जी, उस तरफ से इस मार्ग का नाम भी ये रखा जी बाबा विरमशाह जी मार्ग। राणा साहब की 2 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट ही बैठेंगे, 2 मिनट ही बैठेंगे। जी हमारे है कांग्रेसी है लेकिन मोर फुल पर मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। राम मेघवाल जी लायन जस्टिस मिनिस्टर हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कुल गुरुगद्दी बाबा विरमशाह जी महाराज की ओर से आप सभी आए लोगों का यहाँ पे शेरी। सबसे पहले मैं अपने कमेटी मेंबर साहिबान से सारे इधर बिठाओ सबको। नंबरदार जी आगे आए, आप इधर आओ, इधर आओ नंबरदार जी। ये बड़ी जगह छोटी पड़ी, थोड़ी सी साइड, थोड़ा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा। बोले भारत माता की जय। 9 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम हमें मिला। उसके बाद मैंने रविंद्र जी रैना साहब से बात की, मैंने कहा कहाँ ये 9 साल बेमिसाल का कार्यक्रम करना है, तो इन्होंने कहा बाबा विरमशाह जी के लंबेड़ी में एक रोड बनी है उसका उद्घाटन करें, शुरुआत वहां से करेंगे। तो आज जो संत होते हैं या जो जनता को सात्विक प्रवृत्ति से आशीर्वाद देते हैं, नागरिकों को श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसे संतों के दर्शन भी सूर्यदेव जी महाराज के हुए हैं। और इनकी गद्दी शायद वहाँ पीओके में और प्रभाव पूरे जे.एंड.के में और देश में, पूरे देश में, विदेशों में भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने ये जो रोड बनी है, देखिए हमारे कई कार्यक्रम रहेंगे, अभी तो पेरिस कॉन्फ्रेंस है वहाँ भी देखेंगे, लेकिन ये 9 साल बेमिसाल रहे। इसका एक बड़ा कारण जो मैं मानता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चल रही थी उनका स्केल बढ़ाया और जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था उसकी स्पीड बढ़ाई और टेक्नोलॉजी का इनपुट दिया। सपोज करो कोई इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, जियो टैग कर दो। सपोज करो पैसा सीधा खाते में नहीं जा रहा, बीच में कोई खा रहा है, तो डीबीटी कर दो। ये इन 9 सालों में हुए। ऐसा नहीं है कि पहले ये सिस्टम था, नहीं था, लेकिन किसी ने इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत नहीं की और इन्होंने हिम्मत की, इससे भ्रष्टाचार भी रुका, विकास के काम को गति भी मिली, गुड गवर्नेंस भी आया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हुआ और ईज ऑफ लिविंग नागरिकों का भी हुआ। इसलिए हम कहते हैं कई बार 9 साल बेमिसाल। जोर से 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल। भारत माता की ये तो बीच में छूट ही गया। 50 करोड़ की लागत से मदर एंड चाइल्ड केयर एक यूनिट बन रही है, हॉस्पिटल। कह रहे हैं जेपी नड्डा जी कभी इधर से गुजरे थे, कोई बात आई थी। अब देखिए रोड पे जगह और कंस्ट्रक्शन चालू है। एक टनल भी देखा मैं, जिससे कालीधार, जिससे पुंछ राजौरी का रास्ता जम्मू जाने के लिए इतना आसान हो जाएगा, कल्पना से बाहर के काम हो रहे हैं। इसलिए 9 साल तालियों से स्वागत करें, तालियों से। बोलो गुरुगद्दी कुल गुरुआ विरमशाह जी महाराज की जय। देखिए
यहाँ पर लंबेड़ी में जितने भी ये विशिष्ट अतिथि माननीय अतिथि आए हैं, अब नाम नहीं लूंगा, इन्होंने बोला कि 2 मिनट ही चाहिए, तो अर्जुन राम मेघवाल जी जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आशीर्वाद। तो बाकी ये लंबा समय हमारे पास नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इन्होंने बोला मोदी जी ने तरक्की की है, तो इसके पीछे कई कारण बताए, लेकिन जहां तक मुझे लगता है वो एक संत है, एक संत की तरह जिए, ईमानदार रहे, ईमानदारी को अपनाया, इसी कारण से उन्होंने अपना नाम लिया, और वो सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि उन्होंने हमेशा से संतों का आशीर्वाद लिया, संतों का जीवन जिया और संतों के जीवन का ही अनुसरण किया। यदि हम भी वही जीवन जिए तो हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। वो बैठा है, वो सबको देता है, सबको देगा और सबको देता रहेगा। इसी आशीर्वाद के साथ बोल गुरुगद्दी कुल गुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज की तालियों से स्वागत। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षन में मतलब बरसात। तरवर कुछ नहीं लेता, देता ही देता है। पत्थर मारो तो भी फल देता है। तरवर सरवर तालाब से पानी देता ही देता है। संत जन, ये कबीर का दुआ है। तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षन में परमार्थ के कारण चारों धारी दे। धन्यवाद। माननीय मंत्री महोदय जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। श्री अर्जुन राम मेघवाल साहब जो मोदी सरकार में लॉ एंड पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, कल्चरल विभाग है इनके पास। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जो इस पुण्य भूमि पर आपके चरण पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूछो सवाल, क्या पूछ? एक मिनट गुरुजी आश्रम चले ना, आश्रम चलो ना। तो अभी हमारे बीच में डीडीसी संगीता जी मौजूद हैं। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आज यहाँ पे कानून और न्याय मंत्री सेंटर से अर्जुन राम मेघवाल जी यहाँ पे पधारे, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे और अपने इलाके में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि हमारे मोदी सरकार के 9 साल के जो कार्यकाल के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया, महासंपर्क यात्रा जो है अभियान पूरे भारतवर्ष में जोरों शोरों से चल रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है। उसी को लेकर जो है आज हमारे बीच में जो है हमारे जो देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी जो है यहाँ पहुँचे थे और हमारे गुरु जी सूर्यदेव जी भी हमारे बीच में थे। आज हमने यहाँ पर जो मोदी सरकार के 9 वर्ष के बीच में कार्यक्रम चल रहा है महासंपर्क तीर्थ यात्रा, उसी के द्वारा ही आज हमने एक मार्ग लंबेड़ी में दंदाने में बाबा कुलगुरु बाबा सतगुरु बाबा बीरम शाह जी महाराज जी के नाम से इस मार्ग का नाम रखा है। तो आज और भी जो हमारे डेवलपमेंट के काम के जोरों शोरों से चल रहे हैं, तो मैं आज हमारे बहुत खुशी का दिन है कि हमारे गुरु जी जो हैं सूर्यदेव सिंह जी महाराज, उनके कर कमलों के द्वारा हमारे जो कानून मंत्री हैं देश के अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके कर कमलों के द्वारा जो है शिला जो है इस मार्ग का जो है शिलान्यास। तो जानना चाहेंगे, आप डीडीसी हैं, तो आपके इलाके में जो सेंटर सरकार द्वारा जितनी भी स्कीमें निकाली गई हैं, क्या आपके क्षेत्र में लोगों को उसका पूरा फायदा मिल रहा है? सर भरपूर फायदा मिल रहा है। मेरे क्षेत्र में इस टाइम हमारे डीडीसी के 2 साल के टेन्योर में 100 करोड़ से ज़्यादा के काम जो है वो इस समय चल रहे हैं ग्राउंड में। तो काफ़ी जो भी मोदी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, गरीबों को जो कच्चे मकान, किसानों के खाते में 2-2000 जो है ई शौचालय जो है, जो सबको मतलब अनगिनत जो है गोल्डन कार्ड्स हो गए। आप मानोगे कि हम देख रहे हैं ग्राउंड में इतने गरीब से गरीब बुजुर्ग हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि हार्ट अटैक का पेशेंट था, उसने गोल्डन कार्ड से जो है अपना ऑपरेट करवाया। बहुत बड़ी जो है मोदी सरकार की जो देन है कि आज ये गरीब के लिए 5 लाख बहुत बड़ी बात है। इसलिए जो भी मोदी जी की स्कीम से ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट हो रही है और लोग जो इसका भरपूर फायदा ले रहे हैं। यहाँ तक लोगों की बात आती है तो एक सवाल ये भी उठता है कि जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम्स ये पीछे अभी चल रहे थे, मेरे ख्याल से 3रा सेशन उसका भी हुआ है। तो लोगों का कहना ये भी है कि जो काम हम लिखवाते हैं उसके माध्यम से
कोई 50% भी काम अभी तक नहीं हो पाए हैं, तो उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसी बात नहीं है, जब तक जैसा कि हमने देखा है तो काम अच्छे हो रहे हैं जो लोगों ने दिए। अभी पीछे बैक टू ब्रिज 4 का सर्वे हुआ है, उसका भी जो है काम जो है जल्दी उसके टेंडर लग जाएंगे तो काम शुरू हो जाएंगे। ग्राउंड पर कामों की कोई कमी नहीं है। आपने आते ही देखा होगा हमारे यहाँ अनगिनत कार्य हुए हैं। यहाँ पर क्या ब्रिजेस की बात करें, क्या हॉस्पिटल्स की बात करें, एग्रीकल्चर बिल्डिंग है, या जम्मू पूंछ प्रोविंस तक एक बहुत बड़ी जो किसान भवन बना है, ट्रामा हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, पूंछ रियासी तक के लोगों को काफ़ी लाभ होगा। हमारे यहाँ बॉर्डर बटालियन बन रही है। ये जो एक डेरा ब्रिज है नीचे हमारे बॉर्डर बेल्ट को जो हाईवे के साथ जोड़ता है, दानी ब्रॉड ब्रिज है, डेरा ब्रिज है। सुंदरबनी कालाकोट कंस्टिट्यूंसी से प्रभारी रणधीर सिंह जी भी मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आज के दौरे को लेके आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? देखिए, आज अर्जुन मेघवाल जी का यहाँ पे दौरा हुआ, यहाँ पे एक मार्ग का उद्घाटन किया गया। तो आज जो हम यहाँ पे 9 साल बेमिसाल के तरीके से मना रहे हैं, ये सारे पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। यहाँ पे डेवलपमेंट की जो बात करूँ कि जैसे जम्मू पुंछ जो हाईवे बन रहा है, जहाँ पे हाईवे बन रहा है, बहुत जोरों शोरों से काम हो रहा है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छी रोड्स हमारे इस एरिया में कोई बनाएगा, जो मोदी जी के आने पे ही संभव हुआ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे टनल्स, फ्लाईओवर्स, रिंग रोड्स। जम्मू में जाओ तो कई बार आदमी भूलता है, रास्ता भूल जाता है। कई बार शाम को हम जाते हैं तो लगता है कि पता नहीं कौन सी रोड पे चढ़ गए हैं। तो जो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का कोई मुकाबला नहीं है। और अगर जैसे आप अभी पहले क्वेश्चन कर रहे थे डीडीसी मैम को, तो जहाँ पे ग्रास रूट लेवल पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है। पहले कुछ गड़बड़ी थी, जब से टेंडर सिस्टम हुआ, छोटे कार्ड बने हैं, लोग काम कर रहे हैं, वो सही ढंग से काम हो रहे हैं। और कुछ लोग हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों का सारी की इच्छा हम लोग शायद नहीं पूरी कर सकते, वो भगवान जी भी नहीं कर सकते। बट ये है कि कुछ काम जो टेंडर के लिए रखे गए हैं, कुछ स्कीमें जो अप्रूव हुई हैं, उनके टेंडर आगे लगने वाले हैं। जिन लोगों के पेंडिंग है वो भी हो जाएंगे। बेशुमार यहाँ पे घर बने हैं लोगों के 2-2 हज़ार रुपये लोगों के अकाउंट में आ रहा है। तो किसी तरीके की कोई असुविधा नहीं है लोगों को। लोग बेशक सरकार को देख के कोशिश करते हैं कि जल्दी सबसे पहले मेरा आना चाहिए। थोड़ा टाइम लगना है, थोड़े समय के बाद जो घर भी रह गए हैं वो भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी के जो 9 साल हैं वो बेमिसाल रहे हमारे इस एरिया के। खासकर मैं रजौरी पुंछ की बात करूँगा, हमारे के लिए तो वाहवाही होगी, बहुत अच्छे काम। धन्यवाद। तो अभी हमारे बीच में गुरु गद्दी पे विराजमान कुल गुरु सूरजदेव जी मौजूद हैं। इनसे भी थोड़ी बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे आज की इस विशेष कार्यक्रम को लेके इनकी क्या विचारधारा है। गुरु जी, सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे चैनल में, और आपके मधुर कंठ से कुछ चंद लाइनें हम सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को। सबसे पहले जितना भी यहाँ पे मीडिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप सभी अपने सारे काम छोड़ के यहाँ आए। हम आपकी व्यवस्था समझते हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो जहाँ तक आज के कार्यक्रम के संबंध में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर ये आप मोड़ देख रहे थे जहाँ पे प्लेट लगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती थी। कई कीमती जाने जो है यहाँ पर चली गई। तो संतों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहे, इस वजह से हमने जो है इस स्मारक का नाम हम कुछ भी रख सकते थे, लेकिन हमने यही सोचा कि हम बाबा जी की शरण में हैं, उन्हीं की शरण में रहें, ताकि इस तरह से हादसे जो है यहाँ कम हो। इसलिए हमने सोच विचार कर इसका जो नाम है वो बाबा भीम शाह मार्ग सोचा। और मैंने रविंदर रैना जी से बात करी कि ये जो मार्ग है इसका नाम हमने ऐसा इस तरह से मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पहले यहाँ पर एक गेट होता था बाबा जी के नाम का। जब ये रोड का एक्सपेंशन हुआ तो वो टूट गया था, तो गेट की जगह मैंने सोचा कि बार बार तोड़ने से ज़्यादा अच्छा है कि हम साइन बोर्ड सारे आश्रमों पे दे रहे हैं। तो साइन बोर्ड कोई इस तरह से नहीं होता विशेष कि आप उसको किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष से जोड़ो, वो तो एक मार्ग होता है कि हमारा आश्रम इस तरफ है। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे बाबा जी की छत्र छाया जो इस इलाके पर यहाँ मतलब उनकी सब पे है, लेकिन विशेष तौर से यहाँ जो लगातार दुर्घटना हुई, आपने सुना होगा एक मशहूर सिंगर है नवीन पंजाबी, उसके भी यहाँ पे कुछ सिंगर हैं। यहाँ हमारी एक एम्बुलेंस सर्विस चलती है। सुबह 5 बजे की बात है, मुझे कॉल आई थी कि वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है, तो एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। हमने उसी वक्त अपनी वो गाड़ियाँ जो वहाँ भेजी थी। तो इस तरह की देखो कि काफ़ी बार मुझे यहाँ अपनी एम्बुलेंस सर्विस देनी पड़ी, और जो भी हमने यहाँ से वो डिजीज़ था, मर चुका था, हॉस्पिटल तक हम नहीं पहुँचा पाए। इसलिए मैंने उनसे जब बात करी तो उनको ये प्रस्ताव अच्छा रहा। तो ये जो हमारे राज्य के कानून है न्याय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, जब इनसे बात हुई तो ये पुंछ पे जा रहे थे दौरे पे,
तो इन्होंने भी सारे को समझा और ये भी एक अच्छी सोच के व्यक्तित्व के थे, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं भी कुछ समय वहाँ पे दूंगा। ये हमारी संगीता जी ये भी सुबह से यहीं पे हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। इनके हस्बैंड है राकेश जी, ये विनोद जी, विक्की ठेकेदार हो गया, आप पीछे देख रहे हैं किशोरी सरपंच, और यहाँ खड़ा हर बच्चा इसने लगातार, मनु है, इसने लगातार अब 3 दिन से, क्योंकि हमें दिन 3.5 मिले थे, तो 3 दिन में ही हमने इस कार्यक्रम को जल्दी में मैनेज किया। लेकिन ये हमें खुशी है कि बहुत अच्छे से यहाँ के जो क्षेत्रवासियों ने योगदान दिया, तो जल्दी ही हम यहाँ पर और भी देखते हैं, जब ये एक्सपांड होगा तो यहाँ बाबा जी की छत्रछाया पूरी तरह से बने, इसका पूरी व्यवस्था करेंगे। बाकी ये जो हमारे इलाके के जो हरियाणा साहब, ये संगीता और जो भी हम सबसे भी बात करेंगे कि इसके आगे किस तरह से जो रास्ते में बैरियर्स वगैरह या इस तरह से कुछ दिया जाए, ताकि लोगों का या होर्डिंग्स दी जाए, ताकि लोगों का यहाँ पे विशेष ध्यान रहे। यहाँ आप देख रहे हो कोई पोस्टर नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा कि ये खतरनाक मोड़ है, फीवर मोड़ है, इस तरह यही नहीं। मैंने बात करी जो भी मैन मोड़ है, जैसे आगे पुल है वो तो चलो अब कट गया है, लेकिन फिर भी हमारा गद्दी का भी प्रयास है कि हम यहाँ पे होर्डिंग्स दें, ताकि यहाँ पहुँच के आदमी अलर्ट हो जाए और वो दुर्घटना होने से बच जाए। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे मैं इनसे भी ये कहना चाहूँगा, मैं अंदर ही बोल रहा था कि थोड़ी सी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए, क्योंकि देखो गुरु आप छत्रछाया तो दे सकता है, लेकिन अगर किसी को लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए आप ताकत से ज़्यादा जो यहाँ पे ड्यूटी पे हैं डॉक्टर, उनकी ज़रूरत पड़ती है। बचना ना बचना वो तो ऊपर वाले के हाथ में, वहाँ चलो हम अरदास करेंगे किसी को कुछ ना हो, लेकिन जो लग गई उसको ट्रीट करना डॉक्टर्स का काम है। अगर वो ही नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा? इसलिए मात्र बिल्डिंगें बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं इनसे भी बात कर रहा था, मैंने रैना साहब को भी ये बोला है, अपनी तरफ से बोला, मैं संगीता को भी बोल रहा था, मैंने सरपंच से भी बोला, और मैं यही कह रहा था कि लगातार 10 साल से मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ अपने स्टेज के माध्यम से यहाँ से, कि सबसे पहले बिल्डिंगों से ज़्यादा है कि यहाँ पर स्टाफ पूरा किया जाए, यहाँ के जो PHC हैं, यहाँ के जो हॉस्पिटल हैं, इनको अच्छी तरीके से चलाया जाए, ताकि हमारे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें। और किसी वजह से हमारे कर्मों से अगर कोई हादसा हो जाता है तो जल्दी से जल्दी उनको उचित इलाज मिले, ताकि हम कीमती जान को सड़कों पर ना खोएँ। इसी बात के साथ में ना खोएँ, इसी बात के साथ मैं अपने शब्द यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी सेवकों को गुरु गद्दी की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। यदि आपने कुछ पूछना है पूछिए। गुरु जी, अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा, यहाँ तक हम अध्यात्म की बात करें तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की ओर अग्रसर हों? देखो, अध्यात्म का सबसे पहला ये कि हम अक्सर आपने देखे हम बच्चों को बदलने की कोशिश करते हैं। जी, हमारे घर में एक स्ट्रेस माहौल बन जाता है। बाबे, गुरु, संत, इनको तो आजकल बच्चे भूत की तरह समझते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों की एक्टिंग लाइफ, आप ही देखो आप कितना मंदिर जाते हो, कहाँ टाइम होता है। हमें मैनेजमेंट ऑफ टाइम करना। अध्यात्म अगर आपने घर में देना, अध्यात्म में कैसी चीज़ नहीं जब बाहर से डाली जाए। आप बाहर से किसी को नहीं बोल सकते, आप पीली मान का माला पहन लो, सिर पे टोपी लगा लो, या गले में माला डालो, ओम का जप करो, हाथ ऐसे रख लो और आप बोलो अध्यात्म हो गया, बच्चे जुड़ जाएंगे। नहीं, आप सबसे पहले जहाँ भी बैठे हो आप अपने विचार को उनके आजकल आपको पता है फेसबुक है, मीडिया है, व्हाट्सएप है, कितना इंटरटेनिंग है। आप यूट्यूब देखते हो, आप अपने अच्छे विचार यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर दो, आप वहाँ पे डाल दो, और बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि वो अपनी रोज़ की दिनचर्या के साथ कुछ मिनट, जैसे अब मेरी गद्दी का नियम है कि हम बोलते हैं कि ठीक है आप व्यस्त हो, आप घर के अपने बच्चे हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, अपने जॉब पे भी जाना है, क्योंकि आज कमाओगे नहीं खाओगे क्या, हालात ही ऐसी है, महंगाई आपको पता है कहाँ है। हम ये बोलते हैं कि आप सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अपने लिए, और वो भी एक फिक्स टाइम नहीं है। जहाँ तक मेरी गद्दी का, मैं सुबह 4 से लेकर 10 बजे तक 6 घंटे सुबह देता हूँ, 6 से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे शाम को देता हूँ। मतलब 13 घंटे में आपको सिर्फ 10 मिनट मिलता है, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट, लेकिन उस 10 मिनट में कुछ नहीं करना है आपने, कोई पैसा नहीं, कोई माया नहीं, बस जिस इष्ट को आप मानते हो। जैसे मेरी राधा है तो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, और अपने गुरु द्वारा प्रदत्त, अपने गुरु द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, उस मंत्र का शांत चित होकर जाप करना। आप 108 का माला मत फेरो, क्योंकि माला फेर जग हुआ पंडित बया न कोय, ढाई अखर प्रेम के कहे सो पंडित होए। उस माला का क्या फ़ायदा जब शरीर बुजुर्ग हो तो हाथ कहाँ पे तो माला ही ना फिरे। इसलिए माला के चक्कर में मत पड़ो, आप अंदर से पढ़ो, क्योंकि सांसों की माला पर सुमरों में तेरा नाम, बस बात खत्म। और उसके लिए आपको अभ्यास की ज़रूरत है। देखो, पहली वाले बच्चे को आप MBBS की बुक दो और बोलो पढ़, क्या पढ़ेगा? इसी तरह आप उसे अगर ये ज़बरदस्ती निकलवाओ कि अध्यात्म का मतलब है बस भगवान का नाम लेना, घर में रहो, जो आपके कर्म से सुख मिले उनको भोगो। आप गृहस्थ में रहो, सबसे उत्तम है गृहस्थ।
क्योंकि सन्यासी बन के वहाँ माया आ गई और जन्म जन्म के तब चला गया। क्यों कहता है जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। तो चोला पहना लेकिन मन साफ ना हुआ तो उस चोले का कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा आप ग्रह, ये गृहस्थ है, ये इनकी पत्नी खड़ी है, मैं गृहस्थ हूँ, गुरु माता आश्रम में बैठी है, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, ये मेरा बच्चा है, तो क्या मैं संत नहीं? क्या मेरे पास भगवान नहीं है? संत वो नहीं जो आप समझते हो। संत क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट शक्ति करना पावा। कि जब मन निर्मल है तो सब संत। तो अगर मन करते हैं मन में देश है तो आप खंड से जो मर्जी मान लो, आप बाबे बन जाओ, महंत बन जाओ, संत बन जाओ, गुरु बन जाओ, तो फिर कोई मतलब नहीं वो बनने का। इसलिए अपना मन साफ करो। जब आपका मन साफ है, आप 2 शब्द बोलो, अगले के मन पे चोट करेंगे, वो साफ हो जाएगा। देखो गंदगी साफ करने के लिए क्या तरीका होता है कि थोड़े थोड़े पानी को छानना पड़ता है। आप दरिया को एकदम से साफ थोड़ी कर सकते हो। तो वही कार्य हम कर रहे हैं। आप में से एक गंदगी का लोटा निकाल के राधे नाम डाल देते हैं, दूसरे से निकाल के यही राधे नाम जब आपके अंदर बार बार आएगा, बार बार आएगा, मलिनता हटती रहेगी, आप निर्मल हो गए। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, आप उसके हो, वो आपका है। अगर आप पापी भी हो तब भी वो आपका। मैं बोलता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी वो भगवान का है, भगवान उसके हैं। सिर्फ आंख खोलने की बात है। आंख बंद है, आप गंदे कपड़े पहने हो, खड़े हो, तो लोग घृणा करेंगे। तभी आप नहा धो के साफ होके आ जाओ, भैया आपको गले लगाएंगे। तो बस साफ हो, वो माया वो मोह इसके साथ रहो, लेकिन इसको अपने पर गंदगी मत मानने दो। उतना ही रखो जिससे आपके कपड़े साफ हैं, आप साफ सुथरे रहो, ताकि जो आए उसको मलिनता की बदबू ना आए। वो आपके शरण में बैठे, चाहे कैसा भी है, वो निर्मल हो जाए। बस जब वो निर्मल होगा तो बस वो भगवान का है और भगवान उसके हैं। जब भगवान हमारे आपके अंदर है, इनके अंदर है, ये जो बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे सब लोग। इसलिए आप सभी बस कुछ समय सुबह और शाम अगर मेरी मानते हो, चलो आप मुझे गुरु ना मानो, अपना भाई मानो, दोस्त मानो, कुछ ना मानो, एक इंसान ही मान लो। इंसानियत के नाते सिर्फ 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम आप अपने इष्ट का ध्यान करो। बस वही बहुत है, वही आपको पार लगा देगा। ये मेरा आपसे वादा भी है और आपका आशीर्वाद है। बोल गुरु गद्दी कुल गुरु बाबा बिरम शाह जी महाराज की धन्यवाद।